हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ 2020 मनाई गई। यह दिन हम लोगों के लिए इसलिए खास है क्योंकि इस आज़ादी को लेने के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी। सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डे ऑफ आवर लाइफ। चलिए दोस्तों, शुरू कर दे इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ फहराया गया था? ऑप्शन है 9 अगस्त 1910 को गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। दूसरा ऑप्शन है सेकंड बी 7 अगस्त 1906 इंडिया गेट दिल्ली। 8 अगस्त 1908 लाल किला दिल्ली और 7 अगस्त 1906 पारसी बागान कोलकाता। कंफ्यूज नहीं करेंगे, पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था ये प्रश्न है। तो याद रखेंगे करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी 7 अगस्त 1906 पारसी बागान कोलकाता में पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था सर्वप्रथम। इसमें याद रखेंगे अभी के राष्ट्रीय ध्वज में और उस समय जो ध्वज था उसमें अंतर था। आज की भांति इसमें 3 पट्टी थी, यानी 3 रंग की पट्टी थी, लेकिन इसमें कौन कौन से रंग थे पहली बार का? लाल, पीला और हरा। यानी उस समय जिस समय 1906 में भारत की राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम फहराई गई थी उसमें 3 रंग थे, लाल, पीला और हरा। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 के अधिवेशन में क्या हुआ था? ऑप्शन है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, पहली बार तिरंगा लहराया गया, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी पहली बार राष्ट्रीय गीत 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। याद रखेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है, यानी आनंद मठ से अंकलित है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देश की आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि देश की आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को, डेट तो हम लोग को याद रहता है, ईस्वी भी याद रहता है, लेकिन दिन कौन सा था वो याद नहीं रहता। ऑप्शन है आपके सामने शुक्रवार, रविवार, मंगलवार, शनिवार। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 अगस्त 1947 का यह दिन शुक्रवार यानी फ्राइडे था। याद रखेंगे फ्राइडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल लिबरेशन डे ऑफ कोरिया कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 अगस्त को नेशनल लिबरेशन डे ऑफ कोरिया मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन को 1945 में अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाओं ने कोरिया प्रायद्वीप को जापान के पांव उखाड़े थे। यानी कोरिया को आज़ादी मिली थी, किससे मिली थी? जापान से आज़ादी मिली थी। ठीक है, यानी कोरिया को आज़ादी किससे मिली थी? जापान से मिली थी। कब मिली थी? याद रखेंगे 15 अगस्त 1945 को, इसलिए यह कोरिया के लिए महत्वपूर्ण दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन कौन से देश 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, कांगो, उपर्युक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी ये पांचों देश आज़ाद हुए थे 15 अगस्त को। याद रखेंगे कौन कौन से हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों को 15 अगस्त 1945 में जापान से आज़ादी मिली थी। ठीक है, बहरीन को 15 अगस्त 1971 में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली थी और कांगो को 15 अगस्त 1960 में फ्रांस से आज़ादी मिली थी। लिechtenstein को 15 अगस्त 1866 में जर्मनी से आज़ादी मिली थी। याद रखेंगे सिर्फ भारत ही 15 अगस्त को आज़ाद नहीं हुआ, इसमें से ये पांचों देश 15 अगस्त को अपना आज़ादी की तरह दिन मनाते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? यानी 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस क्यों चुना गया? और भी दिन हो सकता था। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन, क्यों 15 अगस्त ही चुना गया था? क्योंकि यह दिन शुभ था, क्योंकि इस दिन जापान पर परमाणु बम गिरा था, क्योंकि इस दिन यूके ने लेबनान को अपने कब्जे में किया था, और लास्ट ऑप्शन क्योंकि इसी दिन जापान ने आत्मसमर्पण की थी। तो याद रखेंगे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी इस दिन जापान ने आत्मसमर्पण की थी। क्यों समर्पण की थी ये भी याद रखेंगे। मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी, इसलिए ब्रिटिश ने हम लोगों को आज़ाद दिया, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली 15 अगस्त को, क्योंकि उनके लिए यह दिन शुभ था। और जापान ने सरेंडर क्यों किया? आपको पता होगा जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। यानी अमेरिका द्वारा जापान पर 2 परमाणु बम गिरा था और परमाणु बम गिरने के कारण
जापान ने 6 दिन के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी हार मान ली। याद रखेंगे, जापान पर परमाणु बम गिरने के कारण उसने 15 अगस्त को हार मान ली थी और यह 15 अगस्त उन लोगों के लिए खास था, इसलिए हम लोगों की आज़ादी का दिन 15 अगस्त ही चुना गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को देश की आबादी कितनी थी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 15 अगस्त 1947 को देश की आबादी कितनी थी, यानी टोटल पॉपुलेशन कितना था? ऑप्शन है लगभग 32 करोड़, लगभग 50 करोड़, लगभग 40 करोड़ और लगभग 70 करोड़। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 अगस्त 1947 के समय भारत की आबादी कितनी थी? तो लगभग 32 करोड़ के आसपास थी। याद रखेंगे, अभी भारत की वर्तमान पॉपुलेशन, करेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 138 करोड़ है और चीन की वर्तमान जनसंख्या लगभग 144 करोड़ है, जो 1 नंबर पर अभी है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, याद रखेंगे। ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1947, 1600 ईस्वी में और 24 दिसंबर 1885। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी 24 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसमें आप याद रखेंगे, हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन कवर करना नहीं है, इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उसको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन तो आप कहीं भी देख सकते हैं, किताब में भी देख सकते हैं, गूगल पर भी देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो भी नया पॉइंट बनता है उसको कवर करना जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ए.ओ. ह्यूम को दिया जाता है। देखेंगे, ए.ओ. ह्यूम को दिया जाता है, जिसका फुल नेम है एलन एक्टोवियम ह्यूम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पहली क्रांति यानी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? इसे किसने शुरू किया था? यह भी क्वेश्चन इसके साथ है। 1857 ईस्वी की क्रांति को, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1857 ईस्वी की क्रांति को, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, इसे ही पहली क्रांति की उपाधि दी गई है। याद रखेंगे, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 के दिन शाम में मेरठ में हुई थी। यानी यह जो क्रांति है, 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो याद रखेंगे, मेरठ से शुरू हुई थी। इसका श्रेय किसे जाता है? तो मंगल पांडे को श्रेय इसका दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1900, 15 अगस्त 1982 और 15 अगस्त 1988। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 अगस्त 1982 को पहली बार रंगीन प्रसारण टीवी पर हुआ था। इंदिरा गांधी ने आज़ादी का भाषण दिया, जिसे टीवी पर दिखाया गया था। ठीक है, मैंने वही सब क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जो एग्जाम्स में रिपीटेड पूछे जाते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू फॉर वाचिंग। हमें कमेंट करके बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जब तक के लिए टेक केयर।